we are going to focus on histopathological examination along with the MRI features of this particular disease. And the first we start with the questions. इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को. इसमें क्या है कि ये जो पेशेंट है वो 45 ईयर ओल्ड और वो भी क्या है, वीमेन. ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, इमरजेंसी रूम में लाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि इस क्या डेवलप हो रहा है, जनरलाइज सीजर्स. ठीक है, और एक्सरे फिल्म में हमें देखता है लाइटिक बोन लीजन एंड सीबीसी जब हम किए तो उसमें सीबीसी हमें क्या मिला, नॉर्मल. और जब जैसे कि पोर्शन ऑफ द स्कल एंड एडहेरेंट मास आर रिमूव्ड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ दिस सर्जिकल स्पेसिमेंस को हम क्या किए कि उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं तो हमें ऐसा ये फीचर्स मिल रहा है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है. तो आपको मालूम करना है कि ये कौन सी डिजीज़ है, ग्लायोब्लास्टोमा है या हिमेंजियोब्लास्टोमा है या मेडुलोब्लास्टोमा या मेनिंजियोमा और या ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि समझते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है. फिर दूसरा जो क्वेश्चंस है इसमें आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन को देख के पहचानिए कि कौन सा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है इसमें. ठीक, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इसके लिए भी बाद में आंसर इसका हम करेंगे. बस देखिए क्वेश्चन को, अब समझते हैं कि क्या होता है ये. तो ये जो मेनली इसका जो आंसर है वो है मेनिंजियोमा, और इसको समझते हैं कि क्यों ये मेनिंजियोमा है. ठीक है, इसमें भी क्या है, मेनिंजोथीलियल मेनिंजियोमा है. ठीक है, तो इसमें समझेंगे कि क्यों ये आंसर है, क्यों अलग जो आंसर क्यों नहीं है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए, जो मेनिंजियोमा के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जो मेनिंजियोमा होता है वो नॉर्मली इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है मेनिंगो. नॉर्मली इट डेवलप फ्रॉम मेनिंगो मेजोथेलियल सेल. मेजोथेलियल सेल्स ऑफ व्हाट, एरेक्नोइड लेयर. आप जानते हैं कि मेनिंजेस का जो 3 लेयर होता है, कौन कौन सा, एक होता है ड्यूरामेटर, एक होता है एरेक्नोइड लेयर, एक होता है पैरामीटर. ठीक है, जो सबसे इनर होता है वो पैरामीटर होता है और जो आउटर होता है वो होता है ड्यूरामीटर, और जो इन बिटवीन जो होता है जिसमें कि वेस्कुलरिटी भी ज़्यादा होता है वो होता है एरेक्नोइड लेयर. ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो नॉर्मली हम जो बात किए हैं, मेनिंजियोमा जो है मेनिंगो मेजोथेलियल सेल ऑफ व्हाट, एरेक्नोइड से ये क्या हो रहा है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है. और बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन जो है विनाइन ट्यूमर जो होता है वो एडल्ट का है, मोस्ट कॉमन वेनाइन ट्यूमर इन एडल्ट. और जो बात करते हैं कि ये नॉर्मली जो ये ट्यूमर है वो नॉर्मली इट गेट अटैच्ड विथ व्हाट, ड्यूरामेटर. ये ड्यूरामेटर से ही अटैच रहता है. ठीक है, और ज़्यादातर हमें फीमेल में दिखता है एज कम्पेयर टू मेल. ठीक है, फीमेल में हमें मोस्ट कॉमन दिखता है. और जब बात करते हैं कि इसके साथ क्या एसोसिएशन है, इटियोलॉजी क्या है, तो नॉर्मली जब हम इसमें बात किए तो इसका जो है इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमें दिखा गया लॉस ऑफ व्हाट, क्रोमोजोम 22q, मतलब लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम 22. इसमें अगर इनका लॉस होगा, चाहे जिसको कह सकते हैं डिलीशन, अगर हम कहते हैं डिलीशन ऑफ व्हाट 22q 12 जीन. ठीक है, जो कि ये क्या करता है, मर्लिन प्रोटीन को ये इनकोड करता है, और ये मर्लिन प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी होती है, डिलीशन होता है, तो इसके चलते एक इसमें डिजीज डेवलप हो जाएगा NF2 न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 2. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर म्यूटेशन से 20q जीन 12 जीन म्यूटेशन से क्या होगा, मर्लिन प्रोटीन का क्या होगा, फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, चाहे डिफेक्ट होगा, तो इसके चलते क्या होगा कि NF2 का जो प्रीडिस्पोजिशन NF2 का हो जाएगा. और इसमें मेनली हमें कब दिखता है,
ये आपको मेनिंजियोमा में अच्छा है। आप जब भी जैसे कि NF2 के बारे में पढ़िएगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें जो एसोसिएशन होता है वो मेनिंजियोमा हमें दिखता है उसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नहीं है, मतलब अगर न्यूरो NF2 जीन में अगर म्यूटेशन नहीं है, तो उसके अगर म्यूटेशन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ अलग, जैसे कि TRAF जीन में अगर म्यूटेशन हो सकता है, TRAF7 जीन में अगर म्यूटेशन होता है, जिसको कह सकते हैं हम लोग TNF, जो हम लोग TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड फैक्टर 7 के अगर म्यूटेशन होता है, तब भी ये क्या हो सकता है, ये जो डिजीज है मेनिंजियोमा वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और इसमें जब हम बात करते हैं अगर क्लिनिकल फीचर्स की, तो नॉर्मली जो भी क्लिनिकल फीचर्स होता है इसमें आपका जो मेनिंजियल साइन, जैसे वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ठीक है, ये सब इसमें फीचर्स डेवलप ये कर सकता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी ये कर सकता है, ठीक है। अब जैसे इसका सीवियर अगर फॉर्म है, अगर सीवियर फॉर्म है, ग्रेड 4 है, ठीक है, तो इसमें भी ग्रेडिंग 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर ये इसका अगर सीवियरिटी अगर गेन करता है तो उसमें भी पेशेंट क्या हो, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ वो सीजर भी प्रिसिपिटेट ये कर सकता है इसमें भी, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो ट्यूमर होता है, इस ट्यूमर की विशेषता क्या है कि ये एकदम स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। ये नॉर्मली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर विथ इनकैप्सुलेटेड फॉर्म होता है, इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड होता है। और ये हमारे जो जैसे कि जहाँ पे ये ओरिजिन होता है ड्यूरा में, तो ड्यूरा उसके साथ रहता है, ड्यूरा से ये वो इंटैक्ट रहता है। इसके साथ क्या होता है कि उसमें जो फीचर्स हैं, जैसे कि हाइपरोस्टोटिक रिएक्टिव चेंजेस उसके एडजासेंट बोन में वो क्या होगा, जो भी एडजासेंट बोन है उसमें हाइपर ऑस्टोटिक रिएक्टिव चेंजेस लाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि बोन में जैसे कि वो पेनिट्रेट करेगा ड्यूरा मैटर को, और ड्यूरा मैटर के चलते क्या होगा कि उसमें ऑस्टोलाइटिक लीजन भी हमें शो हो सकता है। और क्लिनिकल फीचर्स के जितने बारे में बात की हैं, तो इसमें एक और भी याद कर सकते हैं, जैसे मोटर डेफिसिट भी हो सकता है। मोटर डेफिसिट के बाद से, जैसे मोटर डेफिसिट अगर होगा तो पेशेंट में क्या होगा कि स्पास्टिसिटी, अच्छा लोअर लिम्ब वीकनेस भी फीचर आ सकता है, चाहे सेंसरी डेफिसिट भी हो सकता है। और इनकी जो बात करते हैं जब हम लोग कि अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जैसे सेल है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वॉल लाइक पैटर्न्स जो है लैमिनेटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है, कि जिसमें कि क्या है कि जो स्पिंडल सेल हैं, वो स्पिंडल सेल क्या, वो लैमिनेशन वॉल पैटर्न में अरेंज है। और सेंटर में क्या है कि अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में डिपोजिशन होता है बेसोफिलिक, जो है बेसोफिलिक कैल्सिफिकेशन, बेसोफिलिक कैल्सिफिकेशन कैन बी सीन, ठीक है। तो ये फीचर्स हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इसमें मेनिंजियोमा में, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सामोमा बॉडीज। और ये सामोमा बॉडीज हमें और भी डिजीज में जैसे दिखता है, जैसे कि हमको याद कर सकते हैं PSM, जैसे कि हमें दिखता है, हमें ये नॉर्मली हमें मेनिंजियोमा में चाहे मेजियोथेलियोमा में भी हमें दिखता है, मेजियोथेलियोमा में हमें दिखता है, चाहे सीरस सिस्ट एडेनोमेटस ऑफ द ओवरी में भी हमें ये देखने के लिए मिल सकता है, चाहे सीरस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी में भी हमें ये दिख सकता है, चाहे हमें देख सकते हैं इसको पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में भी, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हमें
जो सामोमा बॉडी है ये हमें देख सकते हैं पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में, फिर सीरस कार्सिनोमा चाहे सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ द ओवरी में भी देख सकते हैं, चाहे मेनिंजियोमा या मीजोथेलियोमा में भी हमें देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इनका जो वर्ड लाइक पैटर्न्स है, सेंटर पे बेसोफिलिक कैल्सिफिकेशन हमें दिख रहा है, और उसके साथ साथ क्या है, अरेंजमेंट है सेल का, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है। जैसे इसमें देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, बेसोफिलिक और फिर कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है। तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट किसका है, जो इसमें स्पिंडल सेल्स है वो सराउंडिंग्स अरेंज किए हैं, और जो बेसोफिलिक जो कैल्सिफिकेशन है वो कैल्सिफिकेशन कहाँ है, सेंटर पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं सेंटर पे, और इनका ऐसे देख रहे हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सामोमा बॉडीज। सामोमा बॉडीज, ठीक है। मेनली ये हमें कहाँ सीन होता है, अपने मेनिंजियोमा डिजीज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ड्यूरल लेयर्स है, ड्यूरल लेयर्स में जो ये जो लेयर है नॉर्मल ड्यूरा है, और नॉर्मल ड्यूरल बेस्ड ट्यूमर जो ऐसे ग्रोथ हो रहा है, तो ये जो ऑस्टोसिस और जो ये चेंजेस दिख रहा है, ड्यूरल टेल साइन हमें दिख रहा है, हाइपरस्टोसिस और चाहे ऑस्टोलाइटिक चेंजेस जो हमें दिख रहा है, इसको कहते हैं ड्यूरल टेल साइन, ड्यूरल टेल साइन। और ये जो ड्यूरल टेल साइन जब इसको हम करते हैं MRI जब करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें क्लियर दिखता है। एक और चीज़ बात कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है ड्यूरा मैटर से इंटैक्ट है, और ये आप नॉर्मली इनका ड्यूरल टेल साइन हम देख सकते हैं, ड्यूरल टेल साइन ऑन MRI। ठीक है, तो ड्यूरल टेल साइन इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, मेनिनजियोमा। हमें किसमें देखने को मिलता है, मेनिनजियोमा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, बेसोफिलिक और सराउंडिंग में सेल का जो अरेंजमेंट है, ये क्या है, सामोमा बॉडी। तो वो किस में दिखता है, ओरिजिन किससे है, मेनिंजोथेलियल मेनिंजियोमा। आंसर क्या होगा, मेनिंजोथेलियल मेनिंजियोमा। फिर ये जो है इसमें भी देखिए बेसोफिलिक और बाकी कॉन्सेंट्रिक लैमिनेटेड फॉर्म में अरेंजमेंट है, इसको क्या कहते हैं, सामोमा बॉडीज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।